मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में भारी बारिश वाले जिले अब और बढ़ने वाले हैं? क्या जिन इलाकों में मानसून अभी तक नहीं पहुंचा, वहां भी आज मौसम करवट ले सकता है? और क्या आज का दिन किसानों, यात्रियों और शहरों के लिए सबसे अहम मौसम अपडेट लेकर आया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट। मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की आधिकारिक पहुंच अभी भी पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि एक तरफ कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में गर्मी और उमस अभी भी बनी हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि छिंदवाड़ा और देवास में तेज आंधी और बारिश दर्ज की गई, जबकि महू का प्रसिद्ध पाताल पानी झरना भी लगातार बारिश के बाद पूरे प्रवाह में नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला और बालाघाट के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। निचले इलाकों, नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है और तेज हवा के साथ वर्षा शुरू हो सकती है। अब उन जिलों की बात जहां मानसून अभी पूरी तरह नहीं पहुंचा है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, नीमच और मंदसौर में फिलहाल केवल हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। यहां दिन के समय उमस और गर्मी का असर बना रह सकता है। हालांकि शाम के समय स्थानीय बादल बनने से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 24 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री होने के बाद भी अब तक केवल सीमित जिलों तक ही इसका आधिकारिक विस्तार हुआ है। इसी कारण प्रदेश में कुल वर्षा अभी भी सामान्य से लगभग 38% कम बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश से वर्षा के आंकड़ों में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे रहा है। किसानों के लिए आज की सलाह यही है कि जिन क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश मिल रही है, वहां खेतों में नमी बेहतर बन रही है। लेकिन जिन जिलों में अभी भी केवल छिटपुट वर्षा हो रही है, वहां मौसम की अगली गतिविधि पर नजर रखना जरूरी होगा। वहीं आम लोगों और यात्रियों को गरज चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और उफनते नालों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि अधिकांश हिस्सों में आंधी, गरज चमक और बारिश का दौर जारी रह सकता है। आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून अपनी रुकी हुई चाल पकड़ पाएगा, या फिर कई जिलों को अच्छी बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा?
यही सवाल अब सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की मौजूदगी बनी हुई है, लेकिन इसका विस्तार अभी समान रूप से नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में यदि अनुकूल मौसम प्रणालियां सक्रिय रहीं तो मानसून धीरे धीरे भोपाल, उज्जैन और फिर उत्तर तथा पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी आने वाला सप्ताह मानसून की वास्तविक रफ्तार तय करने वाला साबित हो सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्षा घाटे और जल स्थिति की। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश का दौर जरूर चला है, लेकिन जून की शुरुआत से अब तक कुल वर्षा अभी भी सामान्य से लगभग 38% कम बनी हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति पहले की तुलना में सुधरी है, जबकि पूर्वी हिस्सों में अब भी वर्षा की कमी अधिक बनी हुई है। इसका सीधा असर नदियों, छोटे जलाशयों और खेतों की मिट्टी की नमी पर दिखाई दे रहा है। यदि आने वाले सप्ताह में लगातार वर्षा होती है तो जलस्तर और वर्षा घाटे दोनों में और सुधार देखने को मिल सकता है। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलें सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, उड़द और मूंग इस समय पर्याप्त मिट्टी की नमी पर निर्भर हैं। जिन जिलों में लगातार 2 से 3 दौर की अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां बुवाई की गति तेज होने की संभावना है। लेकिन जहां अब भी केवल हल्की या रुक रुक कर बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी में पूरी बुवाई करना जोखिम भरा हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि लगातार और संतुलित वर्षा मिलने पर ही फसलों का अंकुरण बेहतर होता है। अब पूरे सप्ताह के मौसम की दिशा समझिए। दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रह सकती हैं। मध्य भागों में भी गरज चमक के साथ बारिश के कई दौर बन सकते हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, जहां कुछ दिनों तक गर्मी और उमस के साथ बीच बीच में बारिश की स्थिति बन सकती है। यानी पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? उपलब्ध मौसमी आकलनों के अनुसार इस वर्ष मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण असमान रहने की संभावना जताई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे प्रदेश में सूखा रहेगा, बल्कि कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज होने की आशंका बनी रह सकती है। इसलिए पूरे मानसून सीजन की तस्वीर जुलाई और अगस्त में बनने वाली नई मौसम प्रणालियों पर काफी हद तक निर्भर करेगी। अब एक जरूरी सावधानी भी समझ लीजिए। जहां लगातार बारिश हो रही है, वहां बिजली गिरने, तेज हवा, जलभराव और छोटे पुलों पर तेज बहाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। खेतों में काम करने वाले किसान गरज चमक के दौरान खुले मैदान में रुकने से बचें। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, वहां पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करना फसलों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले सप्ताह में मानसून पूरे मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में लेकर वर्षा घाटे को तेजी से कम कर पाएगा, या फिर कुछ जिलों में इंतजार और लंबा होगा? इसी सवाल का जवाब प्रदेश की खरीफ खेती, जलाशयों की स्थिति और जुलाई की शुरुआत का मौसम तय करेगा। आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। और यह भी बताइए, क्या आपके यहां सोयाबीन, धान या मक्का की बुवाई शुरू हो चुकी है, या किसान अभी पहली लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं?